दीपांशी मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस पर। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की का जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। मतलब कंप्लीट नहीं, जितना हो पाएगा उतना कवर कर लेंगे और कल लेक्चर 2 में जो बचेगा उसको कवर कर लेंगे। वैसे तो एनईपी के अकॉर्डिंग जो हमारा जितने भी सेमेस्टर हैं उनका सिलेबस है वो हर यूनिवर्सिटी का सेम ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि इस पर MJPRU यूनिवर्सिटी लिखा है, यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी लिखा है तो आप उसके बच्चे ही इसको पढ़ सकते हैं। कोई भी अदर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं तो वो भी इसे पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिलेबस सेम ही। आप एक बार यूनिट मैच कर लीजिएगा कि यह सिलेबस जो है इसमें मैच कर रहा है कि नहीं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहली बात तो हम बायलिंगुअल में लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ेंगे। और कुछ मैंने खुद अक्सर ये देखा है कि जब हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो अगर हम सेमेस्टर्स एग्ज़ाम को बोलते हैं तो उनकी ज़्यादातर हमें इंग्लिश में क्लासेस देखने के लिए मिलती हैं। और जो बच्चे ने 12th यूपी बोर्ड से किया है तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है क्योंकि उन्हें इतने अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है। और जब आगे थर्ड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर आगे हम पढ़ते जाते हैं तो इंग्लिश अच्छी होती जाती है और हम फिर तो इंग्लिश में कर ही लेते हैं, बट स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमने हिंदी इंग्लिश मिक्स में बनाया है और आपका जो पेपर है वो थ्योरेटिकल होता है और आपको क्वेश्चन आंसर आते हैं, आपको उस तरीके से लिखना पड़ता है। तो आप जो मैंने आपको PPT बनाई है और इसमें जो आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं, अगर आप इसको लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो अब हम आपको जूलॉजी की भी कंप्लीट 8 यूनिट करा देंगे और बॉटनी की भी 8 यूनिट करा देंगे कंप्लीट। और फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपको उसकी भी तैयारी करा देंगे। बट आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरा चैनल अभी मैंने न्यू स्टार्ट करा है तो अभी इसमें सब्सक्राइबर भी बहुत कम है और इतनी अभी वीडियोस भी नहीं पड़ी हैं, बट रेगुलर अब वीडियो आपके लिए रेगुलर आएंगी। और आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो ग्रुप हैं उनमें आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि जितनी जल्दी हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो हम आपको ब्लैक बोर्ड पर आकर पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे और आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे। और थोड़ा PPT वगैरह बनाने में टाइम लगता है तो आप मोटिवेशन आता है अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करके बताते हैं। अगर आपको और किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि दीदी मुझे आप इस टॉपिक में डाउट हो रहा है या मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको वो भी बता दूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट फर्स्ट है प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोबियल टेक्निक एंड स्टूमिनेशन। ये हमारी यूनिट फर्स्ट का नाम है। हमारी यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट का नाम है प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोबियल टेक्निक एंड स्टूमिनेशन। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट वैदिक हर्टिस बॉटनी। मतलब कि जो पहले की इंडियन एंशिएंट वैदिक हर्टिस बॉटनी हुआ करती थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे वैदिक इरा के बारे में, यानी कि वैदिक काल के बारे में। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्या होता है? ये मानव इतिहास का, मतलब कि ह्यूमन हिस्ट्री में अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हम लोगों ने पहले पढ़ा था, तो उसी में ऋग्वेद जो है बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है। इसमें पौधों को और औषधियों को वनस्पति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पौधों के जो मरुस्थलीय और जलीय पर्वतीय स्थान है उनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और अथर्ववेद में क्या है? इस ग्रंथ में पौधों को औषधीय गुना विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें रोगों को ठीक करने के लिए इसको देशज भी कहा, रोगों को ठीक करने वाले देशज भी कहा गया है। किसको? अथर्ववेद को। चलिए अब हम देखते हैं आगे है वृक्षा आयुर्वेद। क्या है? वृक्षा आयुर्वेद। तो महर्षि पराशर द्वारा रचित वृक्ष आयुर्वेद प्राचीन भारत का सबसे प्रामाणिक पादप विज्ञान ग्रंथ है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं, जैसे बीजोत्पत्ति कांड यानी कि सीड जनरेशन है। तो इसमें बी की जो यहाँ पर दे रखा है बेटा, थोड़ा टाइप करने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है, देखिए मिस्टेक हो गई। जो बी की लिखा है इसका मतलब है बीज की। किसकी? इसमें बीज की संरचना, अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियों, मिट्टी, पानी और ऋतु का वर्णन है। पादपांग सूत्र का क्या मतलब है? प्लांट एंटोनॉमी से है। पौधों के बाएं अंग नहीं है, इसका मतलब है बाह्य अंग। पौधे के बाह्य अंग जैसे कि पत्ती हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, इनका वर्णन है।
हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो पराशर ने पौधों को उनके पुष्पों और बाह्य लक्षणों के आधार पर जो हमारी क्रूसिफेरी फैमिली होती है उससे काफ़ी मिलते जुलते हैं, ये इन्होंने हमें बताया, महर्षि पराशर ने। अब हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट के बारे में। तो प्रोफेसर बीरबल साहनी ने 1891 से 1949 में रिसर्च की थी। इन्हें पैलियो बॉटनिस्ट कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनिस्ट। इन्होंने भारत में जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनिस्ट कहा जाता है। इन्होंने एक राजमहल पहाड़ियाँ पुराने टाइप की हुआ करती थी, वो झारखंड में, इन्होंने उसमें पेंटोजाइलिक नामक एक नए जीवाश्म पादप समूह की खोज की थी। कहाँ पर की थी? ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने की थी जो राजमहल पहाड़ियाँ हैं झारखंड में, वहाँ पर। और इनका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लिख लीजिएगा कि जो संस्थान है ये लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के नाम से है। अब हम पढ़ेंगे प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के बारे में। इन्होंने 1966 से 1904 में इन्होंने क्या किया था? एम्ब्रियोलॉजी एक्सपर्ट थे, ये पादप भ्रूण विज्ञान के फेमस साइंटिस्ट थे। इन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म नामक एक फेमस पुस्तक भी लिखी। जो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी थे बेटा, इन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म नामक एक पुस्तक लिखी। ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, उन्होंने एक जो टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर क्या लिया? पॉलन ग्रेन लिए और पॉलन ग्रेन के बीच इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया, और जिसे प्लांट ब्रीडिंग में एक नई क्रांति आई, पादप प्रजनन में एक नई क्रांति आई। फिर ये काम किसने किया? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने किया। अब हम देखेंगे डॉक्टर E.K. जानकी अम्मल। तो इन्होंने 18,087 से 19,042 में डिस्कवरी की थी साइटोजेनेटिक्स की। इन्होंने पौधों के जो क्रोमोसोम्स हैं उनका अध्ययन किया था, गन्ने पर शोध किया। इन्होंने जो शुगर केन थी उसको एक ऐसी हाइब्रिड किस्म में डेवलप कर दिया कि जो हमारे गन्ने होते हैं वो बहुत अधिक मीठे हो जाते हैं और उनकी पैदावार वो अधिक हो जाती है। अब ज़्यादा गन्ने जो मीठे होते हैं उन्हें लोग ज़्यादा उनका पैदावार होती है। तो ये किसने किया था? डॉक्टर E.K. जानकी अम्मल ने। साइटोजेनेटिक्स का फादर इनको कहा जाता है। तो हमने अभी जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में कवर कर लिया। अब हमारा बचा है नीचे माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप है, और अभी ऑटोक्लोव है, स्टूमिनेशन है। अभी कुछ टॉपिक्स बचे हैं आपके लेक्चर 2 में, ये हम कल कवर करा देंगे। अभी आपके लिए इतना ही, आपकी फर्स्ट क्लास है तो आप इतना इसके नोट्स बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और इस बात की गारंटी है, अगर आप इसके नोट्स बना लेते हैं और अच्छे से आप याद कर लेते हैं तो आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में अपने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में मिक्स में लिख लें या फिर हिंदी में लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। और जो चीज़ें मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी उनको हमने पहले से हाईलाइट कर दिया था। जैसा कि हमने आपसे कहा कि ये सब करने में बहुत मेहनत लगती है, और अगर आप लोग एक कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं या फिर चैनल को शेयर करते हैं तो मोटिवेशन आता है कि ये सब करने का। तो आप लोग ये काम सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए रखते हैं, और कल लेक्चर 2 हम ये चीज़ें कवर कर लेंगे। तब तक के लिए